सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया ट्रेलर आ चुका है, या फिर आप कह सकते हैं उसका एक नया स्पेशल लुक आ चुका है। ये वही स्पेशल लुक है जो हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, जिसके लीक्स भी आए थे। मैंने उसे एक बार पहले भी कवर कर चुका हूँ सैन डिएगो कॉमिक कॉन के वीडियो में। एंड हम इस बार प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे इस ट्रेलर का। सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर डूम को अपने कैसल में थ्रोन रूम में बैठे हुए, जहाँ पर वो थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड ही वाज जस्ट और फार्मिंग देयर। और हम वहाँ पर देखते हैं एकदम पीछे एकदम ग्रीन मैजिक टाइप विंडोज, सेम जैसा हम उसके पोस्टर्स में देख रहे हैं वैसे ही ग्रीन टाइप मैजिकल विंडो दिख रही है। हम उसके फ्लोर पे देखते हैं थ्रोन रूम के, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मैजिक स्पेल यूज़ हुआ हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स वन ऑफ हिज रूइन जो उसने वहाँ पर लगा रखा है। एंड आई वुड जस्ट से दैट सीन लुक्स सो गुड माय मैन, एंड इट जस्ट लुक परफेक्ट। ही यू कैन फील हिज ऑरा देयर। और हमें पीछे से सुजन स्टॉर्म का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा होता है कि ही वॉज लविंग, ही वॉज केयरिंग, और इतना आपको वो लगता है कि ओ माय गॉड। एंड फिर सीन कट होता है एंड सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मोन्टाज दिखाई जाती है वॉइस ओवर के साथ ही सुजन स्टॉर्म की, जैसे कि वो दूसरे लोगों को बता रही हो, एक्समैन को, अवेंजर्स को थोड़े, कि क्या हुआ था डॉक्टर डूम के साथ। बट नहीं, वैसा सीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सर हर उसका बैकग्राउंड अलग है। जो सुजन स्टॉर्म बता रही है वो स्पेसशिप का लग रहा है, बट जो बाकी अवेंजर्स और एक्समैन दिखाए हैं वो अलग अलग जगह पे दिखाए गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो वो रीज़न है, बट बस जस्ट मोन्टाज के लिए दिखाया गया है उन्हें। एंड फिर हमें जब दिखाया जाता है मैग्नीटो, मैग्नीटो के पूरे फेस पे ब्रूजेस है, पूरी बॉडी पे ब्रूजेस है, और उसका एक हाथ टूट रखा है और उसने स्लिंग से अपने हाथ को कैरी कर रखा है। एंड आई वुड जस्ट से इट लुक्स रियली डार्क, मतलब डार्क इन नॉट दैट वे, बट आपको पता चलता है कि बहस किया कि अभी ये किसी से लड़के आए हैं बहुत गंदे तरीके से इनकर्जन्स की वजह से। एंड आई वुड जस्ट से इट लुक्स रियली गुड। एंड फिर हमें दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स, जिसका जो अपने थोड़ा हाउस वाले बैकग्राउंड में है, एंड ही इज़ रियली रियली सैड। सो आई गेस वो सैड इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि लोकी उसके घर पर तो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें लोकी को दिखाया है वो उसके घर के बैकग्राउंड में दिखाया गया है, इस वाले ट्रेलर में भी, पिछले वाले में भी। सो आई गेस वो यही होगा कि वो जाके बताएगा कि एक थ्रेट है जिसने आरडीजे का फेस, मतलब उसके फ्रेंड टोनी स्टार्क का फेस यूज़ कर रहा है, एंड वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने वाला है। एंड वो इस वजह से बहुत ही सैड होगा, बहुत ही दुख में होगा कि क्यों कर रहा है टोनी ऐसा, या फिर मतलब कोई भी जो उसका फेस चुरा के क्यों करना चाह रहा है ऐसा। एंड आई वुड जस्ट से दैट इमोशंस आप देख पा रहे हो सबके फेसेस पे, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर डूम को, और उसकी हम एकदम पास उसके मास्क को देख पा रहे हैं। एंड दैट सीन लुक्स रियली अमेजिंग। उसकी आंखें देख पा रहे हैं एकदम ग्रीन, पर्ल ग्रीन आईज, एकदम आप कह सकते हो कि आंखों के अंदर ही जादू है उनके। तो वी कैन लिटरली फील हिज ऑरा। उसका मास्क कितना अच्छा लग रहा है, द हुड इज सो परफेक्ट, नॉट कवरिंग होल फेस बट इन full covering his head, that everything is hidden, and that's so perfect. फिर आती है एक बहुत ही डीप लाइन जिसमें हमें बताया जाता है, सुजन स्टॉर्म पीछे से वॉइस ओवर दे रही होती है कि he was not the same, he changed and he lost someone very close to him. And वो इसी सीन पर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम एक पेंटिंग को हाथ से टच कर रहा है एंड एडमायर कर रहा है, कुछ रिमेंबर कर रहा है, उसको कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है कुछ। तो और वो जो पेंटिंग है उसमें एक बच्चा और एक उसकी मदर है, एंड आई वुड से कि वो डॉक्टर डूम और उसकी मदर के पोर्ट्रेट होगा। एंड ही इज़ जस्ट फीलिंग रिमेंबरिंग हर मदर, क्योंकि उसने जो लॉस किया होगा वो उसकी मदर ही होगी। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा ये कि डॉक्टर डूम जो कॉमिक्स में है वो जो भी करता है वो अपनी मदर को वापस लाने के लिए करता है। वो डूम भी इसलिए बना होता है ताकि वो अपनी मदर को हेल्थ से वापस ला सके, जिसको वहाँ पे ट्रैप किया था मेफिस्टो ने। तो वो ज़रूर यही कर रहा होगा, तभी वो वहाँ पे इसी लॉस की वजह से, जो मल्टीवर्स की वजह से, इनकर्जन्स की वजह से मे भी उसकी मदर का लॉस हुआ होगा, वो उसको ठीक करना चाह रहा होगा, वो अपनी मदर को वापस लाना चाह रहा होगा। एंड तभी हम उसको बाकी सब अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हुए देखेंगे ताकि वो अपनी मदर को वापस ला सके।
फिर हम देखते हैं शूरी को, अम्बाकू को, थोड़े बहुत वकांडन्स को, साथ में उनके खड़े हैं शैंग ची, पीछे खड़ा है नेमोर। तो ये मतलब सीन बाद का है कि जब नेमोर उनकी टीम में आ जाता है, हम क्योंकि पहले ट्रेलर में हमने देखा था कि वो नेमोर उन लोगों पर अटैक करने वाला था जब वो उससे मिलने आए, बट ये सीन उसके बाद का होगा क्योंकि वो उनके साथ आगे साथ में ही उनके खड़ा हुआ है, एंड साथ में खड़ा हुआ है यूएस एजेंट, एंड ये लोग किसी से बात कर रहे हैं, ये किसी की बात सुन रहे हैं। जो हमें एक सिलुएट दिखाया गया है, हमें बंदा नहीं दिखाया गया कौन है, वो ब्लैक से हमें शैडो दिखी है। सो मे बी वही हो, कोई वो एक बात करने गए होंगे ताकि वो इनकर्जन को स्टॉप कर सके, किसी से मदद लेने गए होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम वापस, उसका एकदम क्लोजअप पहले लुक दिखाया जाता है, टॉप हेड से लेके जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, हमें साइड में एक सिलुएट दिखती है, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, जो उसका एक नया लुक होगा इस मूवी में, जो हमने अभी कॉमिक कॉन के उसमें हमने देखा था लैटवेरियन विचेस के साथ में एक जो मेल कैरेक्टर है उसका लुक हो सकता है। और फिर हम कैमरा को सामने की तरफ आते हुए देखते हैं, तो हम देखते हैं डॉक्टर डूम के पीछे एक लैटवेरियन विच खड़ी हुई है, एंड देखने में पर्पल सिलुएट लग रहा था, पर्पलिश लुक आ रही थी। सो मे बी अगाथा हो सकती है उसके अंदर, एंड there are so many theories that we will talk about it. Who are the Latvian witches? Who can be that the male Latvian sorcerer? And all of things that we will talk about. But यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो पीछे हैं and then scene cuts. फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जहाँ पूरी डिस्ट्रॉय हो रखा है, पूरा आग लग रखी है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्समैन का यूनिवर्स है क्योंकि ये सेम तरीके से डिस्ट्रॉयड है जैसे एक्सेवियर मैंशन डिस्ट्रॉयड था, एकदम कहीं पे आग लगी हुई है, पूरा डिस्ट्रॉयड, टूट रखा है, हर कुछ आग से भरा पड़ा है, आप आग जलते हुए भी देख पा रहे हैं। एंड आई वुड जस्ट से क्योंकि और बाकी ये यूनिवर्स क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज 616 से लग नहीं रहा, एंड फैंटास्टिक फोर का ये वर्ल्ड हो नहीं सकता बिकॉज देयर इज़ नो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स देयर। तो एक्समैन का वर्ल्ड हो सकता है, या ये स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाला वर्ल्ड भी हो सकता है, बट मैं उसको कहूँगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक्सेवियर मैंशन से मैच कर रहा है, इसलिए मैं उसको एक्समैन के यूनिवर्स का ही कहूँगा। एंड इट रियली लुक्स लाइक अ हेल, इतना बड़ा फाइटिंग ग्राउंड लग रहा है जहाँ हर कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है, हर जगह आग लग रखी है, बिल्डिंग्स वहाँ पे टूट रखी हैं, एंड आई वुड जस्ट से इट लुक्स रियली गुड। देखने में इतना प्यारा सा लग रहा है वो, मतलब उस सीन के ऊपर टॉप डाउन शॉट दिखाए गए हमें कि हमें पूरी सिटी दिख रही है, वहाँ पे हमें आग लगी हुई दिख रही है, हमें प्लेन क्रैश हुआ हुआ दिख रहे हैं, हमें बिल्डिंग्स टूटी हुई दिख रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा फेवरेट पर्सन लोकी, जो वही स्टीव के घर वाले बैकग्राउंड में खड़ा हुआ है, एंड कुछ इस बार हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं गया, हमें उसकी एक क्लिप दिखाई गई हल्की सी। देन सीन शिफ्ट, हमें दिखाई जाती है टॉरस एंड घोस्ट एक शिप के अंदर, जो F4 की शिप नहीं है, बिल्कुल एस्थेटिक्स बिल्कुल मैच नहीं करते शिप से। सो हम जब देखते हैं एंड दे लुक वेरी टेरिफाइड, दे लुक वेरी नर्वस, जैसे अभी उनके सामने कुछ बड़ी चीज़ हो, किसी की डेथ हुई हो, कोई गंदा पिटा हो डूम से, या फिर कुछ भी, कुछ बहुत बड़ी, क्या पता इनकर्जन्स देख रहे हो बिल्कुल सामने से, बट एंड दे लुक हेल टेरिफाइड देयर। सो यस, ये सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, देखते हैं डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से एकदम बाहर निकलता है और सुपर हीरो लैंडिंग करता है, एंड दिस इज, मैं पहले से बता दूं, ये अपना F4 के यूनिवर्स की बिल्डिंग है, बिकॉज इट्स वेरी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब की, आप इस बिल्डिंग को थोड़ा रेट्रो फ्यूचरिस्टिक ही मानोगे जो हमें दिखाई गई है। और वो जाता है एकदम बिल्डिंग से, एकदम सुपर हीरो लैंडिंग बाहर करता है, एंड दैट लुक्स रियली अमेजिंग। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगा कि जो डूम ने सूट पहना हुआ है वो करंट डूम के सूट से मैच नहीं करती। जो डॉक्टर डूम का नया सूट है उसमें दो दो रूइंस है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एंड इस वाले सूट में सिर्फ एक रूइन है, उसका केप भी हल्का सा लगा है, उसका पूरा आर्म कवर कट रहा है, उसका फेस थोड़ा सा अपने फेस पे ज़्यादा लीन्ड है वो, तो मे बी ये थोड़ा पहले स्टार्टिंग की स्टोरी है लेकिन बात की नहीं। तो यस, फिर द फेमस सीन जिसकी इतनी बात हुई थी पिछली बार जब लीक्स हुए थे, कि थॉर डॉक्टर डूम को मारते हुए बोलता है यू विल बेग फॉर हेल आफ्टर दिस, एंड डूम उसको रोक देता है अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से मैजिक यूज़ करके। और इस फ्रेम, इस बार हम इस ट्रेलर में हम देख भी सकते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, उसका मैजिक जो वो यूज़ कर रहा है वो हमें दिख भी रहा है।
एंड वो उससे रोक के उसको बोलता है द हेल आंसर्स टू मी। इस सीन पे मेरे को इस बार वापस से गूज बम्स आ गए थे एंड आई वुड जस्ट से इट लुक्स वेरी पीक। फिर हमें दिखाया जाता है वही उसी सीन की कंटिन्यूएशन, वो एक स्पेल यूज़ करता है ग्राउंड के ऊपर, सारे सेंटिनल्स वापस से जिंदा हो रहे होते हैं, फिर वो उनको रिकन्स्ट्रक्ट कह लो आप, रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे होते हैं और कहता है फॉर आई एम डूम। एंड दिस मोमेंट वॉज रियली पीक, पूरे गूज बम्स। आप कह रहे हो कि भैंस ये क्या हो गया है। सो येस, दिस वॉज द न्यू ट्रेलर या फिर स्पेशल लुक कह सकते हो आप, अवेंजर्स डूम्सडे का, एंड हैज़ अ ब्रेक डाउन फॉर इट। एंड आई वुड जस्ट से इसके बारे में हम और बात करेंगे, मूवी को पास आन दो थोड़ा, अभी थोड़े 4 महीने हैं, नवंबर दिसंबर के अराउंड हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, डॉक्टर डूम का क्या रोल है, इनकर्जन कैसे हो रहे हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। एंड हम स्कारलेट विच, हमारी लैटवेरियन विच इज़ लैटवेरियन सॉर्सरर, हम सब की बात करेंगे। एंड D23 की अभी मेन बात करना बाकी है। हमारा विजन क्वेस्ट आ गया, विजन क्वेस्ट का ट्रेलर आ गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्समैन की नई कास्ट आ गई, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बहुत कुछ बातें हैं D23 की, अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए होंगी तो प्लीज़ बताना। बहुत सारी मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़, थोड़ी और लाइव एक्शन मूवीज़, प्रिंसेस डायरीज़, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो रही हैं D23 में, जो अभी कल परसों भी होने वाला है। एंड आई वुड जस्ट से अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट ring the bell icon so you don't miss any updates for my videos. Thank you.